रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रहस्य। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो भारत के 22 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, आइए उसके कुछ रहस्यों के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में तीर्थों की धार्मिक महत्ता रही है। इसी महत्व को बनाए रखने के लिए एवं विशाल भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए परम पवित्र 4 धामों की स्थापना 4 दिशाओं में की गई है। उत्तर दिशा में हिमालय की गोद में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिकापुरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी और सुदूर दक्षिण छोर पर स्थित है रामेश्वरम धाम। भौगोलिक दृष्टि से 4 धाम एक परिपूर्ण वर्ग का निर्माण करते हैं, जिसमें बद्रीनाथ और रामेश्वरम एक देशांतर पर पड़ते हैं और द्वारिका और जगन्नाथपुरी एक ही अक्षांश पर पड़ते हैं। रामेश्वरम धाम हिंदुओं के सभी पवित्र तीर्थों में से एक है तथा प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ ही यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित एक विशालकाय और भव्य मंदिर है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। पुराणों में रामेश्वरम का नाम गंधमादन बताया गया है। रामेश्वरम अब एक द्वीप के रूप में है और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। समुद्र से होकर जाता है रास्ता। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख के आकार का एक द्वीप है। काफ़ी समय पूर्व यह द्वीप भारत की भूमि से जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने भारत और द्वीप के भूमि रास्ते को काट डाला, जिससे वह चारों ओर से पानी से घिरकर टापू बन गया। रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए कंक्रीट के 145 खंभों पर टिका करीब 100 साल पुराना पुल है। रामेश्वरम जाने वाले लोग इस पुल से होकर गुजरते हैं। समुद्र के बीच से निकलती ट्रेन का दृश्य बहुत ही रोमांचक होता है। इस पुल के अलावा सड़क मार्ग से जाने के लिए एक और पुल भी बनाया गया है। यहाँ दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। द्रविड़ शैली में बना यह मंदिर निर्माण कला और शिल्प कला की सुंदरता का प्रतीक है। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। रामायण काल से ही जुड़ा हुआ है यहाँ के शिवलिंग का रहस्य। आइए उस इतिहास के बारे में जानते हैं। यहाँ भगवान राम ने नल एवं नील नामक 2 बलशाली वानरों की सहायता से लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिसे राम सेतु कहा गया। यह वही राम सेतु है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। नल और नील को एक ऋषि का श्राप था कि तुम दोनों जिस वस्तु को भी पानी में फेंकोगे वह नहीं डूबेगी। यही श्राप सेतु बनाते समय भगवान राम के काम आया। इसीलिए वह दोनों योद्धा पत्थरों को जल में डालते गए और एक विशाल सेतु का निर्माण हो गया, जिस पर चढ़कर वानर सेना ने लंका पहुंच विजय पाई। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील 48 किलोमीटर लंबे सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वरम मंदिर में ये पत्थर आज भी भक्तों के दर्शन के लिए रखे गए हैं। आइए जानते हैं इस प्राचीन रामेश्वरम मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास। तो रामेश्वरम मंदिर का इतिहास कहता है, मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए थी। तब उन्होंने इस जगह पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना कर इसकी पूजा अर्चना की थी। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा।
पुराणों के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने शिव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन तब इस द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था, इसलिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत से भगवान शिव के शिवलिंग लाने के लिए कहा गया। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंच पाए, तब माता सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में उठाकर शिवलिंग का निर्माण किया और इसी शिवलिंग की भगवान राम ने पूजा की। हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी यहीं पर स्थापित कर दिया गया। आइए जानते हैं रामेश्वरम मंदिर से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। पहला, रामेश्वरम मंदिर लगभग 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। इस मंदिर में 40 फुट ऊंचे 2 पत्थर इतनी बराबरी के साथ लगाए गए हैं कि इनको देखकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। मान्यताओं के अनुसार रामेश्वरम मंदिर निर्माण में लगाए हुए पत्थरों को श्रीलंका से नावों के जरिए लाया गया था। दूसरा, रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम में 133 मीटर लंबा है। इस गलियारे के परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर में प्रवेश द्वार 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। तीसरा, रामेश्वरम में प्रचलित किंवदंतियों की माने तो इस मंदिर के अंदर सभी कुएं भगवान राम ने अपने बाणों से बनाए थे। ऐसा माना जाता है कि इनमें कई तीर्थस्थलों का जल मिलाया गया था। नंबर 4, भगवान राम ने ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा की थी। इसीलिए माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगाजल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please like and subscribe the channel. Thanks a lot.